अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। गायनी टॉक्स की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है, इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेशन हमारा है वो गायनी काउंसलिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं गायनी काउंसलिंग के लिए वो ये है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एबॉर्शंस, इंडक्शन ऑफ लेबर, एपिलेप्सी विद प्रेगनेंसी, मीनोपाज, प्लेसेंटा प्रीविया, हिस्टेरेक्टमी, कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, कॉन्ट्रासेप्शन, फाइब्राइड एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो है ये सबसे कॉमन टॉपिक्स है गायनी और ऑब्स की टॉक्स के लिए। सो ये हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम जनरल जो तरीक़ा होता है काउंसलिंग का वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो ईच टॉपिक में स्पेसिफिक बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट फॉर काउंसलिंग है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन आस्क पेशेंट नेम एंड कंफर्म द डिजीज़, फिर आस्क अबाउट द पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, गायनी काउंसलिंग में एजुकेशन के बारे में पूछना ज़रूरी होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें इस पेशेंट को किस तरीके से समझाना है। टेक फॉर परमिशन फॉर काउंसलिंग इन फ्रंट ऑफ अटेंडेंट और इन सेपरेट रूम। Ask the patient what does he or she knows about the disease. Then ask the patient whether he or she is counseled before or not. Ask about patient complaints. Describe the disease pathology, sign and symptoms, investigations, diagnosis, treatment options available. Describe or explain the treatment, drugs, duration and adverse effects, compliance to treatment and follow up. You can ask questions if you have said things to the patient. ठीक है, ये जनरल फॉर्मेट है। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर पेशेंट का नाम पूछे और उसकी एजुकेशन के बारे में पूछे। फिर आप उसे कहें कि ये जो आपकी एक बीमारी है इसके बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे, यानी कंसेंट ऑफ फॉर काउंसलिंग ले। ठीक है, फिर जो है पेशेंट से पूछे कि वो अपनी बीमारी के बारे में कितनी हद तक जानती है। देन आस्क द पेशेंट कि उसको जो है इस बीमारी के बारे में पहले कभी कुछ बताया गया है। फिर पेशेंट से उसके कंप्लेंट्स पूछे। फिर जो है पेशेंट को मतलब पेशेंट जो है वो अपने कंप्लेंट्स बताएगा। सही है। फिर आप चूँकि डॉक्टर है तो अब आप डिजीज़ के बारे में मज़ीद पेशेंट को बताएंगे। तो डिजीज़ की पैथोलॉजी बताए, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताए, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, टेस्ट वगैरह अगर आपने किए हैं तो आप उसके बारे में बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी आपका अल्ट्रासाउंड किया है और आपका जो है मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया है या समथिंग ऑफ लाइक दिस। ठीक है, फिर जो है इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है वो बताइए। ठीक है, कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, उसने जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह किस तरह करनी है वो बताइए। अगर आपने पेशेंट से कुछ पूछना है तो वो क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, और इन में जो है फिर थैंक यू कहे और दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, ये मेरे पास एक कुछ काउंसलिंग मौजूद है, दिस इज़ ऑफ एबॉर्शन। ये बहुत गंदा लिखा हुआ है, मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम मतलब इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर डेश है। मैं इस टीम का हिस्सा हूँ जो आपकी इलाज से मुंसलिक है। मैं आपसे आपके मसले की इलाज के मुताल्लिक़ बात करूँगी। ठीक है, ये सबसे पहले स्टेप हुआ। फिर पेशेंट का नाम, आपका नाम क्या है, आपके शोहर का नाम क्या है, आपकी तालीम कितनी है। ठीक है, फिर जो है आप अपने ख़ानदान वालों में से किसी को अपने साथ लाना चाहती है या मैं आपसे अकेले में बात करूँ। ठीक है, ये जो है परमिशन फॉर काउंसलिंग है। तो या तो पेशेंट ख़ुद बात करना चाहती है या अगर वो अपने हस्बैंड या मदर या किसी को भी लाना चाहे। ठीक है, फिर क्या करना है, क्या ये आपका पहला हमल है। दिस काउंसलिंग इज़ फॉर एबॉर्शन। ठीक है, स्पेसिफिक, तो हम एबॉर्शन के स्पेसिफिक पॉइंट्स भी इसमें सीखेंगे। क्या ये आपका पहला हमल है, आपके कितने बच्चे हैं, पहले बच्चे ठीक हुए हैं, आपको अपने मसले के बारे में कुछ मालूमात है। ठीक है, एबॉर्शन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब आपका ये आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, आपके और कितने बच्चे हैं, आपके पहले कभी बच्चे ज़ाया हुए हैं या नहीं। मतलब ये हम जो है जनरल हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ठीक है, एबॉर्शन की कॉजेज़ इससे पता लग सकते हैं। अगर उसमें पास्ट हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन है तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करनी है। हमें आपके टेस्ट रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं और मुझे निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपका बच्चा बच्चेदानी में फोत हो चुका है। ठीक है, आपने जो है निहायत मतलब अच्छे लैंग्वेज में पेशेंट से बात करनी है और उनको तसल्ली देनी है। ठीक है, तसल्ली दे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं। अब जो है पहले आपने पेशेंट को काउंसल किया, उसको तसल्ली दी। अब जो है आप डिज़ीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि
इसके काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं, मतलब आपका एबॉर्शन क्यों हुआ है वो हम समझा रहे हैं। जैसे कि बच्चा को जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूरता, या फिर माँ को बीपी या शुगर की बीमारी हो वगैरह। आपके इलाज के तरीके हैं, पहले ये ठीक है, हमने पहले जो है उसे डिजीज़ के बारे में आगाह किया, मतलब कि अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो इसके क्या वजूहात है। अब एबॉर्शन हो चुका है, अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शन पे आ रहे हैं। तो आप पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके इलाज के 2 तरीके हैं। पहला ये कि हम गोलियां रखकर मसनूई तौर से आपको दर्द दिला सके, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीका कामयाब नहीं हुआ तो बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। पहले हम जो है थ्रू ड्रग्स और मेडिसिन उसको इंड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और अगर उससे नहीं हुआ फिर हम जो है सर्जिकल साइड पे जाएंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 90% औरतों को चंद हफ्तों बाद खुदरती तौर पर दर्दें शुरू हो जाती है। अच्छा, एबॉर्शन में ये होता है ना कि दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस कि अगर एबॉर्शन हो जाए तो कुछ वक्त बाद जो है फीमेल को खुद मतलब पेन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो खुद एबॉर्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए हम हर हफ्ते खून के टेस्ट करेंगे ताकि वो गाढ़ा तो नहीं हो गया। अच्छा, अब अगर आप एबॉर्शन के होने के बाद अगर आप वेट कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो खुद उसकी वो हो जाए, तो आपने जो है उसको फॉलो अप करना है, मतलब आपने उसके रेगुलर टेस्ट करने हैं, क्योंकि एबॉर्शन के केस में DIC होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एबॉर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटिंग टॉपिक है, पॉइंट है। आप घर जाए और तसल्ली से इस पर सोच लें और घर वालों से भी बात कर लें, और आपका जो भी फैसला हो हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। हम आपको आपका बच्चा दे देंगे, ठीक है। चंद टेस्ट के बाद हम आपको आपके अगले हमल के मुताल्लिक़ मालूमात देंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपका अगली हमल भी ज़ाया हो जाए और आप अगले हमल में बाकायदा मुआयने के लिए आए। इसके अलावा आपका कोई सवाल तो नहीं, या आपको कुछ समझ आया हो, ठीक है। एंड देन थैंक्स। अच्छा, तो जनरली हमने इसमें क्या सीखा, सबसे पहले हमने पेशेंट से ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फिर हमने पेशेंट का नाम पूछा, उसके हस्बैंड का नाम पूछा, हमने काउंसलिंग के लिए परमिशन ली। फिर पेशेंट से पूछा कि आपको इस बीमारी के बारे में कितनी मालूमात है। फिर उसके बाद जो है हमने पेशेंट को बताया कि आपको ये मसला हुआ है, ठीक है। फिर उस मसले को हमने डिस्क्राइब किया, पहले हमने उसके वजूहात बताए कि आपके साथ ये क्यों हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए कि मतलब ये इलाज जो है हम कर सकते हैं। तो पहले हमने मेडिसिन ड्रग्स वगैरह की तरफ जो है गए, और उसके बाद हमने सर्जिकल ऑप्शन जो है वो भी इसको बताया। फिर हमने पेशेंट को बताया कि आप घर जाइए, इस पर सोचें, और आपका जो भी फैसला होगा हम उस अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, सही है। इसके बाद जो है हमने पेशेंट को इस डिज़ीज़ के अलावा इसकी नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताएंगे ताकि इसकी प्रिवेंशन हो सके, और नेक्स्ट टाइम जो है पेशेंट को ये डिफेक्ट या डिजीज़ ना हो, तो उसके बारे में हम आगाही देंगे। इसके बाद अपने पेशेंट को थैंक यू कहना है, और बस यही काउंसलिंग है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ये वाला भी एबॉर्शन के बारे में है, ये जो है काउंसलिंग फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर है।